हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, एच इक्वेशन जो है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें रिलेशनशिप पता लगाना हो कि हमारा जो है पीएच है, पीके है, या आपका बफर का कंसंट्रेशन। बफर में हमारा क्या होता है, हमारे पास बफर में एसिड होता है। अगर हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे बफर बनाते हैं एसिड, और इसी एसिड का हमें बेस लेना होगा, और या फिर उसी का साल्ट बोल सकते हैं। तो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो पीएच एंड पीके, और हमें अगर कोई बफर बनाना है तो उसमें कितना एसिड या कितना बेस लेना चाहिए, ये सब हमें पता लगेगा इस इक्वेशन से। तो रिलेशनशिप बिटवीन pH and pKa बफर कंसंट्रेशन, द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड जो है आपका एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये आपका अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। इन सब का जो है, जो टाइट्रेशन कर्व होगा वो आइडेंटिकल शेप में होगा। एंड शेप ऑफ द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एनी वीक एसिड इज डिस्क्राइब्ड बाय हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। तो चलिए हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन को डिराइव्ड करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा था H+ कंसंट्रेशन, और हम एसीटेट आयन चेक किए थे, तो एसीटेट आयन को हम A- लिख रहे हैं अपॉन हमारा जो है कितने एसिड हैं, ये एसिड कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमें H+ के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर H+ कंसंट्रेशन, तो H+ विल बी, इसको आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, Ka इंटू Ha, मतलब कि एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन कॉन्जुगेट बेस, A- मतलब कॉन्जुगेट बेस। अब हम जो है दोनों तरफ नेगेटिव लॉगरिदम लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, लॉगरिदम अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ जो है नेगेटिव लॉग लेंगे। टेक नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो इधर हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 पे बात करेंगे, इज इक्वल टू माइनस लॉग किसका, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, माइनस लॉग एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा बेस जो है 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है, हम बेस 10 को लेके चलते हैं। तो ये हम माइनस लॉग टू द बेस 10, इसको हम पी फंक्शन बोलते हैं, तो इसकी जगह पे हम पी लिख सकते हैं। और हम एक इस पे लगा रहे हैं, प्रोटॉन पे H+ कंसंट्रेशन पे, और इसकी जगह पे भी पी लिख सकते हैं, pKa। ठीक है, ये आपका माइनस लॉग Ha, हम पिछले वीडियो में बात किए थे, Ha क्या है, हमारा एसिड है, और A- क्या है, इसका टोटल कंसंट्रेशन, बेस है ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन डिराइव्ड होगा। इसको अगर हम इस माइनस को प्लस में रखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa, यहाँ पे प्लस कर दें लॉग, ये हम जो है इसको ऊपर रख सकते हैं A-, और Ha को हमने नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये ये इक्वेशन निकल कर आया। यही इक्वेशन होता है एंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। और इस इक्वेशन से अगर हमारा pH दिया गया है, एसिड और बेस कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे pK वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर pK दिया है, हमारा कॉन्जुगेट बेस और एसिड दिया गया है, तो हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी बफर का pH या उसमें कितना एसिड या कितना बेस रखना चाहिए, वो हम पता लगा सकते हैं। तो देखें यहीं पे, ये हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है,
एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, और ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड का टोटल कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस। जो ये इसकी कंसंट्रेशन जो हाई होती है वो किसकी वजह से होता है, वो साल्ट की वजह से होता है। जब सोडियम एसीटेट लेते हैं साल्ट, तो इसकी जगह पे हम या कॉन्जुगेट बेस या फिर साल्ट लिख सकते हैं। तो साल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा लॉग द सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहीं पे देखें, अगर मान लो कि हमारा जो CH3COOH ये बराबर हो जाए किसके, एसीटेट आयन के। जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो जाए, कहने का मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जब बराबर हो जाए, 50-50% हो जाए, तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। जितना हमारा साल्ट है या जितना हमारा कॉन्जुगेट बेस है उतना ही हमारा एसिड है। तो जब दोनों बराबर होगा तो ये आपका कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लॉग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो लॉगरिथम पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको आप देखिए, लॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये 0 हो जाएगा और तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा तो pH इज इक्वल टू pK। तो pH किसके बराबर हो जाएगा, pKa के बराबर हो जाएगा। तो pKa क्या होता है, pKa वो pH होता है जहां पे हमारा 50% प्रोटोनेटेड फॉर्म होते हैं एंड 50% डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि P वो पर्टिकुलर pH जिस pH पे एसिड 50% डिसोसिएट हो जाए इट्स आयनिक प्रोडक्ट, इन इट्स आयनिक प्रोडक्ट, उसी को हम pKa बोलते हैं।